Assalamualaikum to all of you. I hope you all are doing good. So today the topic of our discussion is critical thinking. Critical thinking basically self-examined और self-guided thinking है. Like ऐसी thinking है जिसमें हमें judgment देनी होती है और एक rational thinking है. Critical thinking में हम unbiased नहीं हो सकते, हमें इसमें चीज़ों को अच्छे तरीके से evaluate करना होता है और एक fair decision लेके आना होता है. आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट पे आप अपना एक फेयर डिसीजन जो है वो देते हैं. इट डज़ंट मैटर कि वो सही है या गलत है, ये मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपने एनालाइज़ किया, इंटरप्रेट किया, उसके बारे में गहराई में जाके उस चीज़ के बारे में सोचा, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग की टर्म है ये बेसिकली ग्रीक का वर्ड क्रिटिकोस से आई है, जिसका मतलब है एबल टू जज और कंसर्न. बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को चेक करते हैं, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं. ये नहीं कि हम जो है वो प्रॉब्लम हमारे पास आई है और हम बगैर सोचे समझे कोई भी उसका सल्यूशन पेश कर दें. नहीं, एक क्रिटिकल थिंकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता. क्रिटिकल थिंकर क्या करता है कि अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में सोचेगा, क्रिटिकली थिंक करेगा, मतलब गहराई में जाके सोचेगा. फिर उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, उसके सामने बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, लेकिन वो उन आइडियाज़ को भी एनालाइज करेगा कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट आइडिया है, और फिर जो बेस्ट आइडिया होगा उसको वो अप्लाई करेगा और उसको सल्यूशन मिलेगा. तो ये सारा जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. मतलब लाइक एक पर्सन है जिसने क्रिटिकली थिंक करके एक प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड किया है, तो उस पर्सन को हम क्रिटिकल थिंकर कहते हैं और ये सारे प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं. अब अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ काइंड ऑफ थिंकिंग इन विच यू क्वेश्चन, एनालाइज, इंटरप्रेट, एवेल्युएट एंड मेक अ जजमेंट अबाउट व्हाट यू रीड, हेयर, से और राइट. ये एक बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है क्रिटिकल थिंकिंग की. आप इसको अपने पेपर में भी लिख सकते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स में हमारे पास रीजनिंग, एवेल्युएटिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग वगैरह आ जाती हैं. और ये सारी स्किल्स एक क्रिटिकल थिंकर में होती हैं और इनमें से कोई भी हो सकती है. अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की एक बेसिक सी एग्जांपल देखें तो जिस तरह वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को समझाते हैं, एडवाइस देते हैं कि किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए अंधाधुंध, और किसी पे भी बगैर सोचे समझे यकीन नहीं कर लेना चाहिए. मतलब आपके सामने दो बंदे खड़े हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, तो आपने बगैर सोचे समझे किसी एक की फेवर में नहीं चले जाना कि हाँ भाई ये ठीक, मतलब मुझे ये ठीक लगता है तो इसका मतलब है ये सच्चा है, दूसरा झूठा है. नहीं, आपने ऐसे नहीं करना. आपने जो है क्रिटिकली थिंक करना है, सोचना है उसके बारे में, फिर आपने उसका कोई डिसीजन लेना है. तो इस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली सोचें. ये ना हो कि अंधाधुंध मतलब बगैर सोचे समझे किसी भी बात पे यकीन करके बैठ जाए. और क्रिटिकली थिंक करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. जिस पर्सन के पास नॉलेज है, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता है और ज़्यादा अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है. क्रिटिकल थिंकिंग में इंसान अपनी मेंटल स्किल्स को और स्ट्रेटजीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है. आपको हर जगह पे क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में. लाइक अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपकी पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम उस पार्टी के पीछे है, तो आपको चाहिए कि आप ऐसा ना बोलें कि क्योंकि मैं इस पार्टी को पसंद नहीं करता तो इसका मतलब है ये पार्टी गलत है. आप उन लोगों के साथ जो आपकी मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप बग़ैर क्रिटिकली थिंक किए आप उन लोगों के साथ जो आपकी मुखालिफ टीम को सपोर्ट करते हैं, मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते. ठीक है, और ये बहुत गलत बात है. आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको उस पार्टी के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से समझना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसे क्या व्यू पॉइंट्स हैं उस पार्टी के जो इतनी ज़्यादा आवाम उस पार्टी के पीछे है, उस पार्टी के साथ है. तो आप लोगों को, आप एक क्रिटिकल थिंकर ये करता है कि वो
उस पार्टी के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से उस पार्टी को समझने की कोशिश करता है, ना कि वो अनवैलिड आर्गुमेंट्स यूज़ करे अपनी डिबेट में अपने आप को सही साबित करने के लिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि भाई मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये पार्टी गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्रिटिकली थिंक करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, गहराई में जाके सोचें। ऐसा भी ना हो कि जो आप चीज़ सोच रहे हैं वो वैलिड ही नहीं है, मतलब आप फजूल में सोची जा रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई वो चीज़ वैलिड है ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो जो थिंकिंग है ना आपकी, वो क्रिटिकल थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब जिसमें आपका कोई कोई वैलिड चीज़ है ही नहीं, वैलिडिटी है ही नहीं उसमें, तो वो आपकी जो सोच है, क्रिटिकल सोच नहीं है वो आपकी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग भी उस पर होती है जो चीज़ें वैलिड हैं। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो ये क्वेश्चन जो है ये वैलिड है। अगर हम देखें तो अगर हम इसमें गहराई में जाएं तो हम क्रिटिकली थिंक करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले मुर्गी आई है या अंडा आया है। तो ये चीज़, ये इस पे जो आप सोचेंगे इस बात पे, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्योंकि ये एक वैलिड चीज़ है। हम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से अपनी मेंटल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसके ज़रिए हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स अपने पेश कर सकता है और बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता है, ना कि लोगों से बिला में फ़ज़ूल में मतलब बहस करे और गलत आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए जो है अपनी बात मनवाए, या ये कह दे कि किसी फेमस पर्सनैलिटी ने ये बात कही है तो ये सच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचें, आप खुद अपना दिमाग लगाएं। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग की अच्छे से समझ आ गई हो तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें।